आज का जो टॉपिक है वो है बेटा, यहां से हम शुरू करेंगे बेटा। अभी मैं केवल थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं, आगे मैं वापस एक बार और बताऊंगा जब मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा उसके बाद। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे मैं अगर तुमसे कहूं, ध्यान से सुनते रहना बेटा, कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज है, वो अगर इधर चल रहा है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो आपका इधर चल रहा है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन ही कंसिडर होती है। तो आपका ये बना के ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब एक बार इसको देखिए, ये है डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इसके ऑपोजिट में चलती है, यानी कि इधर की तरफ। इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन ये जो करंट होती है इसे अपन बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, जो हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअल। यहां जो समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। किसी भी वायर में, मैंने कहा ये रहा एक वायर, मैंने कहा ये रहा एक वायर, मैंने कहा ये रहा एक वायर, कैसा भी देखो। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा भी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो क्या होगी? इसके ऑपोजिट मानी जाती है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट चलता है। अगर मैंने कहा कि ठीक है यहां पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग बोलते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर होती है, किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम आगे बनाएंगे, तो याद रखना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही कंसिडर होती है, और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर। बताइए क्या ये टॉपिक सारे क्लियर हुए? तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा था कि अगर हमें इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझना है, वी हैव टू स्टडी 4 मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ। पहले मैं बेसिक मैनर में, सिंपल मैनर में समझा रहा हूं, फिर मैं आपके हिसाब से ईएमएफ अलग से बताऊंगा, ईएमएफ और पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। ठीक, पहले मैं शुरू करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। एक वर्ड स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका फिजिकल क्वांटिटी नंबर 3 हो जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आपको याद है कि अगर आपके पास में एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज की सराउंडिंग में क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की सराउंडिंग में आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने कहा ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे बेटा? सोर्स चार्ज। यहां पर एक पॉइंट है, मैंने कहा इसे मैंने नाम दिया एट इंफिनिटी। क्या नाम दिया बेटा? इंफिनिटी। यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है जिसे मैं Q या Q नॉट ऐसा कुछ भी बोल सकता हूं, और इसका नाम मैंने दिया है टेस्ट चार्ज। क्या नाम दिया मैंने? 1 कूलम का होगा, या आप इसे यूनिट पॉजिटिव बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज, यूनिट कूलम चार्ज। और दूसरा ये जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानकर चलते हैं। कौन सा चार्ज बेटा? ये 3 चीजें रहेंगी इसके पास। यूनिट कूलम चार्ज तो आपको समझ में होगा, यूनिट कूलम मतलब 1 कूलम इसके वैल्यू होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 कूलम। दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये चार्ज नेगेटिव नहीं रख सकते आप। दो तो सिंपल है। तीसरा ये टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज कि जिसका खुद का कोई भी स्ट्रेंथ नहीं मानी जाएगी।
केवल इसको इसलिए रखा गया है कि ये केवल एक्सपीरियंस करेगा चीजों को, बस इसकी जनरल प्रॉपर्टी तो वो रहेगी, लेकिन ये बाकी की चीजों को एक्सपीरियंस करेगा और ये अपना इफेक्ट किसी पर भी शो नहीं कर सकता। ये चीज क्लियर है बेटा? अरे बोलो, ये होता है आपका टेस्ट। पक्का? तो हम लोगों ने यहां पर दो मेजर पॉइंट पे ध्यान देना है कि एक होता है सोर्स चार्ज जिसका खुद का एक फील्ड होगा, और एक होता है टेस्ट चार्ज जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा गया है, जो 1 कूलम होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इंफिनिटी पे रखा हुआ। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। क्या यहां तक क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इंफिनिटी से इस चार्ज को उठाकर लेकर आ रहा हूं चल रहा। क्या ये चीज क्लियर? मैं इस चार्ज को यहां से लेकर आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, कि ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, मैंने अभी इसको मान लिया ये भी एक पॉजिटिव चार्ज ही है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते, बट ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। मैं इसको उठा के मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। कहां लेके आए बेटा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पर एक नाम दे दिया पॉइंट ए। क्या यहां तक क्लियर? अब मैंने खुद बोला कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जब आप इस चार्ज को उठाकर लेकर आ रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता किसी चीज को लेकर आप जब आ रहे हो, ये खुद भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और आपको जब लेकर आना है तो ध्यान रखना धीरे धीरे लेके आना है, स्लोली स्लोली, फास्ट नहीं लाना है। आप इसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसमें एक्सेलरेशन दिया तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब ये चीजें थोड़ी सी हायर लेवल की है, पर अभी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बहुत धीरे धीरे लेकर आना है। पर आप मुझे बताओ, क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? सुनना ध्यान से, क्योंकि ये इंफिनिटी पे है तो बहुत फीबल होता है, बहुत धीरे, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए वो बहुत कम आपको इसको रिपेल करेगा। लेकिन जैसे जैसे पास में आता जाएगा, क्या ये उसे रिपेल करना शुरू कर देगा बेटे? और ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। जब ये इसको यहां पर लेकर आओगे 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 आओगे, और जैसे ही कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अनदर चार्ज, जैसे ही लेकर आओगे तो इस पॉइंट पर लाने पर आपको कोई तो वर्क करना ही पड़ेगा। ये चार्ज आना नहीं चाहता, लेकिन आप इसे जबरदस्ती लेकर आ रहे हो, तो क्या आपकी भी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो, और आपकी एनर्जी लॉस हो गई तो क्या होगा? इसका मतलब आपने वर्क किया है वहां पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से सुनना। वर्क डन, कितना वर्क किया? वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। इंफिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर आपने जो वर्क किया है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे बोलते हैं। पोटेंशियल मतलब होती है स्ट्रेंथ, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ, कि मैं किसी को लेकर आता हूं तो उस पॉइंट पर कितनी स्ट्रेंथ होगी। जैसे मैं इस एग्जांपल दूं, ये क्लासरूम मान लो, इस क्लासरूम के अंदर ये रहा इधर की तरफ गेट, आप में से कोई भी बच्चा बाहर की तरफ, मैं हूं यहां पर। अब मान लो किसी, जैसे आशना की बात कर लेते हैं, तो आशना ने कोई मस्ती वस्ती करी, बाहर की तरफ चली गई, मुझे आ रहा है गुस्सा, मैंने बोला कि कोई लेकर आओ उसे, मैं हो गया हूं सोर्स चार्ज। मैं कौन हूं बेटा? सोर्स चार्ज। आशना आके मेरे पे भड़क सकती है? इतनी हिम्मत है इसमें? बोले नहीं। तो ये होगी टेस्ट चार्ज। क्या होगी? टेस्ट चार्ज। पर टेस्ट चार्ज अपने आप नहीं, क्यों? बोले इसे पता कि अंदर जाऊंगी तो लखन सर मुझे थप्पड़ ही थप्पड़ मारेंगे, तो अब क्या करना है? मैंने बोला भारती को, मैंने भारती उठा लिया उसे। अब जैसे ही भारती की, अब भारती इतनी दूर है, वहां पे लेकर आ रही है उसे, तो पहले स्टार्टिंग में तो नॉर्मल आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे डर पैदा हुआ, पर जैसे ही मेरी रेंज में आएगी, अब मुझे एक बात बताओ, वहां पर रहेगी मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो ताकत है, मैं कहां दिखा सकता हूं? ज्यादा दूर या इसके घर पे थोड़ी दिखा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं स्कूल प्रीमिसेस में, मैं दिखा सकता हूं स्कूल प्रीमिसेस में मेरी क्लास में। यहां आगे इसको ज्यादा डर होगा, लेकिन भारती को जब इतनी दूर से यहां तक लेके आई तो ये वर्क करना पड़ रहा था, नहीं करना पड़ रहा था? किसके ऊपर काम कर रही थी? इस पे काम कर रही थी।
आसना। तो आसना को उठा के लाने में भारती को जितनी मेहनत करनी पड़ी, ये मान के चलो कि ये मेरा 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 स्ट्रेंथ रहेगा। जितना पास में लाएगी आसना उतना रिपेल करेगी, बोले मैं जा रही हूं, मैं नहीं रुकूंगी, लेकिन ये फिर भी खींच के लाइए और ज्यादा स्ट्रेंथ। जितना मेरे पास में आएगी मेरी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा क्या मानी जाएगी, बड़ी भी मानी जाएगी, इंक्रीज मानी जाएगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ये चीज क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर। क्या यहां तक समझ में आया आपको सभी को? अब इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लिखते हैं बेटा V से। क्या लिखते हैं बेटा? तो इसका फॉर्मूला आप लिखोगे बेटा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं V इज इक्वल्स टू W ओवर चार्ज। और ध्यान से सुनना बेटा, ये जो V लिखता हूं मैं, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, तो ये जो V होता है, जो मेरा V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो V हमेशा जिस पॉइंट पर लेके आते हो उसका माना जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा VA। क्या बोलूंगा इसे? VA इज इक्वल्स टू W ओवर Q। हमने कहा ठीक है। अब सुनो इधर, ये जो W है इट शुड ऑलवेज बी इन जूल, ये जूल में होना चाहिए, और ये आपका हमेशा किस में होना चाहिए, कुलाम में होना चाहिए। तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा, यूनिट, वो यूनिट हो जाएगी बेटा जूल पर कुलाम। लेकिन हम ये वाली यूनिट यूज करते नहीं, बस पता होना चाहिए जूल पर कुलाम। इसका मतलब किसी भी एक कुलाम चार्ज को कहीं से भी लाने पर कितना जूल आपने वर्क किया है, दैट इज योर पोटेंशियल। हम जो यूनिट यूज करेंगे बेटा, हम यूनिट यूज करेंगे वोल्ट। क्या नाम, क्या क्या यूज करेंगे बेटा? वोल्ट। इसका सिंबल लीजिए वोल्ट। एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, एलिजेंड्रो वोल्टा। इसके नाम पे एलिजेंड्रो वोल्टा। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट हम बोलते हैं एम्पियर, वो नाम रखा गया था एंड्रयू मेरी एम्पियर के नाम। किसके नाम पे? एंड्रयू मेरी एम्पियर। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? लॉक कर दो। एक एग्जांपल से और समझाऊं मैं, छोटा सा एग्जांपल सुनना। मैंने ये कहा कि भाई देखो यहां पर एक चार्ज है, सोर्स चार्ज होगा क्यों, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को उठा के यहां लाना है, तो मुझे 12 जूल वर्क करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 12 जूल वर्क करना पड़ा। और ये जो चार्ज था ना बेटा इंफिनिटी पे, वो था 2 कूलम का। कितना था बेटा? 2 कूलम। मैं 2 कूलम के चार्ज को लेके आया तो मुझे वर्क करना पड़ा कितना? 12 जूल। सोचो अगर 1 कूलम को लाता तो 6। सुनो, अगर मैं 2 कूलम चार्ज को कहीं से लेके आता हूं तो मुझे 12 जूल वर्क करना पड़ा। पर मेरा पोटेंशियल क्या बोलता है, मुझे चार्ज कितना लाना है? 1 कूलम का। तो इसे 1 कूलम बनाओ। 1 कूलम बनाओगे क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दो। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो आपने क्या कर दिया, इसको 1 कूलम कर दिया, तो ये क्या मैं 12/2 लिख सकता हूं? ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6 जूल पर कूलम। यानी कि सर आपको कोई भी इंफिनिटी पे चार्ज होता है तो उसको इस पॉइंट पे लाने पे, केवल इस पॉइंट पे ध्यान रखना, इस पॉइंट पे लाने पे आपको 6 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। 6 जूल वर्क करना पड़ेगा आपको सिर्फ 1 कूलम चार्ज को लाने में। बताइए समझ में आया क्या? पक्का वाला? लॉक कर दिया जाए। डन। तो अब हमारा टॉपिक बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। जिसे अभी वाला समझना है उसे ये भी आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई ये देखो, और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। क्या बेटा? टेस्ट चार्ज। मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज क्या देखिए, मेरा सोर्स चार्ज है, आई एम सॉरी सोर्स चार्ज। ये मेरा टेस्ट चार्ज हो गया जिसको मैंने क्यू नोट नाम दे दिया। मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहां से यहां ला रहा हूं। दिस इज द पॉइंट ए। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां से यहां तक लेके आऊं तो क्या मैंने कोई वर्क किया होगा बेटा? चलो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा मान लेते हैं 12 जूल वर्क किया मैंने। कितना किया बेटा? 12 जूल। और ये मैंने 1 कूलम मान लिया, और लेके कहां से आ रहा हूं बेटा? एट इंफिनिटी। क्या जो मैंने बोला समझ में है? बोलो।
तो मैंने कहा कि मैं किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट ए पर लेकर आऊंगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ा टोटल 12 जूल का। कितना वर्क डन करना पड़ा? 12 जूल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो। तो मैं बोलूं, बताओ पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा? VA इज इक्वल्स टू वर्क कितना है? 12 अपॉन कूलम, ये हो जाएगा 1। तो सर मुझे यहां पे रखना पड़ेगा 12 जूल पर कूलम। अब 12 जूल पर कूलम को हम बोलते हैं 12 वोल्ट। तो VA इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे 12 वोल्ट। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सभी को? मैं किसी भी चार्ज को जो इंफिनिटी पे है, अगर मैं पॉइंट ए पे, चाहे भले ही वो यहां पर हो, कितना ही बड़ा चार्ज हो, कुछ भी मैं पॉइंट ए पर लाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कितना? 12 जूल का वर्क करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है। अब देखने बेटा, मैं एक और चार्ज, इसी चार्ज को एक ही जगह पे मैं लेके आता हूं, मान लेता हूं इस पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर लाने पर, क्योंकि ये मेरे ज्यादा पास में, तो मेरी स्ट्रेंथ पास में और ज्यादा होगी, तो यहां पर मुझे वर्क करना पड़ा, मान लेते हैं 16 जूल। कितना करना पड़ा बेटा? 16 जूल। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए मुझे VB कितना आया? आप डायरेक्ट लिख दूं मैं 16 वोल्ट, बाकी आप क्या बोलोगे? 16 जूल पर कूलम। पर मेरा सवाल ये है अब आप लोगों से, बताइए क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं मुझे A से B आना है? यहां से ए आ गया था मैं, और यहां से यहां आने पे एनर्जी इतनी लगेगी, सॉरी वर्क इतना होगा, यहां से यहां आने पे 12 जूल का वर्क होगा। पर अगर मैं ए से बी आता तो कितना वर्क करना पड़ता? 16 माइनस 12, मतलब केवल जो एक्स्ट्रा बचा हुआ यही तो करना पड़ता बेटा। बोलो। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेफिनेशन क्या है देख करना। डेफिनेशन, पहले वाली डेफिनेशन और इस वाली डेफिनेशन में फर्क समझ में आ गया? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हम बोलते हैं टू वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। किसी और के फील्ड में लेके आना है, पर लेकर कहां से आना है? इन्फिनिटी से। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में हम ये करते हैं कि एक पॉइंट जो कि आप लेकर आ रहे हो वो इंफिनिटी की जगह पे क्या हो जाएगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट माने जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाओगे तो उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। हमें फिजिक्स में सिर्फ ये पता होता है, हमें फिजिक्स में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। क्या पता होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां देखना V, अब देखो यहां पर मैं बता रहा हूं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला में रहेगा W अपॉन Q। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू W ओवर Q। आई होप इट इज क्लियर। बोलो। चलो एक दो क्वेश्चन बताता हूं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये रहा, but work done to carry a 2 coulomb charge from one point A to B is 20 joule। आपके पास में 2 पॉइंट है। अब बार बार ना वो वैसा वाला डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। इसने जब दोनों पॉइंट मेंशन कर दिया A और B, इसका मतलब वो किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। तो ये रहा मान लेता हूं पॉइंट A और ये रहा मान लेता हूं पॉइंट B। आप A से B आ रहे हो, ठीक है। वर्क डन जो W आपने किया है वो कितना है बेटा? 20 जूल। और जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो Q, वो हो जाएगा 2 कूलम। पॉइंट A का पोटेंशियल आपको दे रखा है V इज इक्वल टू 30। तो बताइए B कितना होगा? तो देखो कहां से आ रहे हो? यहां से यहां आ रहे हो, इसका मतलब दिस इज द फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे? बोले VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, और यहां पर अब आपका हो जाएगा W, दैट इज दी 20 डिवाइडेड बाई 2, कट जाएगा कितना आया? 10। अब ये हो जाएगा VB मुझे नहीं पता है, VA हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल्स टू 10। तो VB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 वोल्ट। क्या ये चीज क्लियर हुई? यानी कि इस पॉइंट का जो स्ट्रेंथ या पोटेंशियल होगा वो 40 वोल्ट होगा, और इसका कितना होगा? 30 वोल्ट। तभी तो यहां से यहां आने में आपका जो वर्क डन होगा वो टोटल जो भी हो 10 का डिफरेंस बनेगा, तो बन गया। जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा
डिफरेंस रहेगा तब तक ही आपका कोई भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आएगा। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं होता तो चार्ज आता ही नहीं। कैसे बोले, अगर मान लो VA भी 30 होता, VB भी 30 होता, 30 माइनस 30 कितना हुआ 0, और 0 होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज जाएगा ही नहीं। इसका मतलब जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्या ये चीज क्लियर है, बोलो ओके। नेक्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस, या आप इसे पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या आप इसको EMF भी बोलेंगे। अभी आपके लिए इतना ध्यान रखना है, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, by an instrument called voltmeter। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इससे मेजर करते हैं वोल्टमीटर। और उसको किससे, करंट को किससे मेजर करते थे, अमीटर से। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल in the circuit। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और क्यों उसको सीरीज में करते हैं, ये दोनों चीजें जब मैं वोल्टमीटर अमीटर सेपरेट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, पर अभी आपको ध्यान में रखना ये वाली चीज है। बताओ कोई दिक्कत, इसी में लास्ट एंड फाइनल एक छोटा सा पॉइंट और आएगा बेटा आपका, फिर ये आपका पोटेंशियल भी खत्म हो चुका है। और वो पॉइंट आपका आता है इसके अंदर, इसको मैं हटा देता हूं, और वो पॉइंट आपका आएगा बेटा सिंपल सा, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन 1 वोल्ट। अब मुझे बता, क्या V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इफ वर्क डन जो है वो 1 जूल है और जो चार्ज है अगर वो 1 कूलम हो जाए, मैंने कहा अगर 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट, अब देखना इधर, ये रहा आपका Q, ये पॉइंट है आपका इंफिनिटी, तो अब आपको डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि यहां इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर आप आए। कहां से लेकर आ रहे हो बेटा, इंफिनिटी से, और चार्ज कितना लाए आप, 1 कूलम। सो 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आप आओगे, और अगर आपका वर्क डन जो है अगर ये 1 जूल होता है तो ये वाला जो स्ट्रेंथ है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट माना जाएगा। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, बोल देता हूं मैं, वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल। क्या होना चाहिए बेटा, 1 जूल। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, 1 जूल वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्या चीज क्लियर है, कितना वर्क डन होना चाहिए, 1 जूल का। आई होप इट इज क्लियर। और चार्ज कितना लेके आना है, 1 कूलम। आई होप इट इज क्लियर, पक्का। इट वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल, इसके बारे में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब कल का जो लेक्चर होगा इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, जिसमें मैं आपको EMF और पोटेंशियल का रियल मीनिंग समझाऊंगा कि ये क्या मतलब होता है। साथ ही कल का हमारा टॉपिक होगा किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है और आखिर ये पोटेंशियल उस वायर में करता क्या है। ठीक।